एक कहते हैं कि एक परीक्षा भी कहते हैं, जैसे कि कहते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं, गुरु परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्यों लेते हैं? देखो एक बात बताता हूँ, कोई भी चीज ऐसा, कोई बिजनेस से करते हो कुछ, पहले खुद को फंसाना पड़ता है आप लोग, जिसके बाद ही कुछ हासिल होते हैं आप लोग कुछ भी में। तो भगवान तो परीक्षा लेंगे कि लेंगे, क्या आप वास्तव में भक्ति करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? लोग कई प्रकार के भक्ति करते हैं, जाके कई तरह के उनके पास, भगवान के पास फरमाइशें रखते हैं कि हमें वो चाहिए 10 मिनट। आप जितने भक्ति नहीं करते उससे ज़्यादा भगवान के पास फरमाइशें रख देते हैं। आपको भक्ति में यहाँ से भी पूर्णता नहीं मिलती। ठीक है। जिसे कहते हैं परीक्षा, तो बिना परीक्षा के तो भक्ति होंगे नहीं, चाहे आप गुरु के भी सानिध्य में जाते तो आपको भक्ति, परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। याद होगा कि कहे गए कि अगर जो गुरु गर्दन भी काट के मांगे शिष्य परीक्षा में, वो भी दे दे, वो भी कम है। ये गुरु कबीरदास की वाणी। क्योंकि वो शिष्यों को पता होता है कि हमारा गर्दन काट के दूंगा तो ये मेरे आत्मा है जो कहाँ जाएंगे, किस स्थान पर जाएंगे, क्योंकि फिर गुरु का दायित्व होता है वहां उसको, आत्मा को कहाँ लेके जाना। सबसे बड़ा होता है कि शिष्य जब जब विचलित हो जाते हैं, जब उनके परिवारों पर, चाहे खुद पर, यानी कभी छोटे मोटे कोई समस्या आती है तो बहुत सारे लोग वो विचलित हो जाते हैं और वहीं से गुरु से वो बिछड़ जाते हैं। तो क्या एक बात बताओ, क्या आप गुरु धारण इससे पहले नहीं किए थे तो क्या ये समस्या आपके ऊपर नहीं आए थे? इससे हद तक ज्यादा आए थे और आते थे। इतने भाई बहन देख रहे हो, सबको कह रहा हूं, आते हैं। और जब आप धारण किए तो आप उनको जहां तक हो रहे हो, आपको मदद ही कर रहे हैं। कोई भी गुरु हो, आपको मदद कर रहे हैं। वो काट रहे हैं आपको चीजों में, आपको वो मदद कर रहे हैं। जहां तक हो रहे हो आपको मदद कर रहे हैं। जो जितने गुरु हो, जो गुरु जहां तक सक्षम हो वहां तक मदद कर पा रहे हैं। कई सारे गुरु होते हैं कि बहुत जल्दी भगवान के दर्शन करा देते हैं, कई सारे गुरु थोड़ा समय लेते हैं। कितने भगवान है, कितने देवता है, कई प्रकार के। जब देव भगवान तो सिर्फ एक ही है, लेकिन कई प्रकार के जो उसमें उन्हीं कारण से की परीक्षा लेते हैं, कई प्रकार के बहाने, कई तरह के सब चीजें सब लेते हैं, जिसके बाद भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु भी तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे। क्या अब खाली कई सारे तो शिष्य गुरु बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बनाते और अपने लिए बनाते, लेकिन गुरु तो आपसे कभी कुछ नहीं चाहते। देखो कई सारी चीजें होती है, तो कभी भी जो आप ये सब कर रहे हो तो आपको तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे। बिना परीक्षा के तो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाओगे और भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। तो न आप हो गए और न गुरु का और न आपको गुरु भी ऐसे हो जाए कि आपको कुछ करे ना परीक्षा न ले। ये नहीं कि परीक्षा ले तो ऐसा कुछ गलत है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं। गुरु को भी पता होता है कि आप सारे कर्तव्यों में बंधे हुए, वो सबको रखना, सबको अति करना। आपको गुरु भी ये कहते हैं, दायित्व को देते हैं, करना पड़ता है, लेकिन फिर भी तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे। लेकिन कर्म का परिणाम किसी किसी को इतना बुरे होते हैं कि कभी कभी तकलीफ भी काटने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होते पर अभिमन्यु, जब अर्जुन के सामने अभिमन्यु का वध हो जाते हैं, उसी युद्ध में वो भी रहते, तो आप उसको अर्जुन नहीं मानोगे? और उसी रथ पर सारथी स्वयं कृष्ण भगवान रहते हैं, तो आप क्या करोगे? तो माता पंचाली ने क्यों नहीं सवाल किए, मेरे पुत्र का वध क्यों हो गया आपके रहते होते हुए? क्या आप उनको भगवान नहीं माने थे माता पंचाली ने? क्या कृष्ण भगवान नहीं हुए उसी युद्ध में उनके सामने? अभिमन्यु का वध हो गया, उनका भंजा गया, तो भगवान नहीं होंगे? कर्म अनुसार तो सबको चलने होंगे। में उनको आत्मा को अच्छे ठिकाने पर लगाते हैं, सही जगह पर लगाते हैं। मृत्यु भी हुए थे क्योंकि वो गुरु के पास थे, भगवान के शरण में थे, इसीलिए देत भी हुए, वीर गति के भी प्राप्त हुए, तो अच्छी जगह पर पहुंचाए गए क्योंकि वो भगवान के शरण में थे, गुरु के शरण में थे। तो इसी को कहते हैं। लेकिन अगर नहीं होते तो नहीं होते। श्री सुमान क्या कहते हैं अर्जुन को, तुम युद्ध करने से क्यों डरते हो, आत्मा अमर है। यही चीज को थोड़ा अपने आप पर करोगे तो अच्छी बात रहेगी। बाकी तो बहुत सारे को मैं देखता हूँ, गुरुओं शिष्यों को कभी मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं, कोई गुरु छोड़ देते हैं, कोई शिष्य छोड़ देते हैं, ये सब चलते रहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, गलती मत करो। कभी मैं ज्यादा करके गुरु को नहीं देखता कि शिष्यों को छोड़ देते हैं। शिष्यों ही मैंने देखा, बहुत सारी जगह मैंने ये भी देखा कि सीधी दृष्टि देने के बाद भी गुरु को ही छोड़ दिए, दो जगह, लेकिन वो गुरु दोष के अति हो गए। सीधी दृष्टि भी दी है,
लेकिन फिर उसी ने छोड़ दिए। क्योंकि अहंकार इंसान को इसीलिए कहते हैं, गुरु इसीलिए आगे शिष्यों को नहीं बढ़ाते। जानते हो जल्दी। और सिद्धि दृष्टि पहले, जब आप पहले पहले दे दे, जल्दी से दे दे, आपको देवता से बात करवा दे, तो अहंकार में आ जाए, तो आपके जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे चीजें तो आपको खत्म नहीं रहते, और फिर आप अहंकार में आ जाते हो देख के भगवान। तो इसीलिए कितने कितने दिनों लगा देते अपने शिष्यों को, क्योंकि आपको जितने क्रोध है, क्रोध क्या है? जहाँ पर क्रोध है, जहाँ पर काल है, जहाँ पर क्षमा है, वहां पर राम है। तो यही जानते हो कि इंसान का गुस्सा सबसे बुरे कर्मों का परिणाम है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये भी याद रखो आप लोग। इसीलिए कहता हूँ, तो इसीलिए गुरु सब शिष्यों को जल्दी आगे नहीं बढ़ाते, उन्हीं के भलाई के लिए नहीं बढ़ाते, उसी के लिए अपने शिष्यों को आगे नहीं बढ़ाते गुरु, क्योंकि जानते हैं इनका पतन हो जाएंगे और ये गलत रास्ते पर चले जाएंगे, और फिर ये भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके लिए भलाई के लिए गुरु उनको परीक्षा लेते रहते हैं और अच्छे मार्क फैलाते हैं। नहीं तो क्या जरूरत है गुरु का, जब आपके पीछे ही भगवान खड़े हैं, तो आपको सही मार्ग पर क्यों नहीं ले, वो आपसे पहले ही बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको गुरु के शरण में जाना पड़ रहा है किसी चीज के लिए। आपके पीछे भगवान खड़े, वही पूरा कर देते। लेकिन भगवान को भी पता है मैं नहीं कर सकता उनके पीछे खड़े रहे, क्योंकि मैं, वो भी कर्म अनुसार चलते हैं, लेकिन गुरु नहीं। आपको परीक्षा, आप पर खुश हो जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ लागू नहीं होते जल्दी गुरु के ऊपर। ये भी ध्यान रखो। तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप गुरु पर कितना श्रद्धा और विश्वास आप रखते हो। अगर गुरु मना भी करे, कहते हैं ना, एक गुरु थे और उनको थोड़ा अहंकार थे, और उनके शिष्य थे, कभी गुरु भगवान के दर्शन नहीं किए थे, हमने सुने थे। लेकिन उनके जब शिष्य थे, हमेशा पूछते थे गुरु के भगवान के दर्शन कब होंगे, और गुरु के निरंतर सेवा करते थे और पूजा करते थे, निरंतर सेवा करते थे। अब गुरु सब कुछ से अच्छे थे, कभी किसी को बुरा नहीं किए थे, नहीं। लेकिन उनके अपने आप पर थोड़ा सा अभिमान थे, थोड़ा सा, बाकी और कुछ भी नहीं। उसी अभिमान के थोड़ा के वजह से वो कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन उसने गुरु के निष्ठा भाव से सेवा की, सालों सालों तक, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, फिर भगवान के दर्शन है। एक दिन वही गुरु ने बोल दी कि जाओ जंगल में भगवान मिलेंगे, बोल दी। और वो गए, बोले हे भगवान, मेरे गुरु ने बोले हैं कि मुझे यहाँ पर भगवान के दर्शन होंगे, और वहां पर उनको भगवान के दर्शन हो जाते। तो वही फिर शिष्य आते हैं, कहते गुरु के पास, गुरु जी मुझे भगवान के दर्शन होंगे। अब वो गुरु भी शौक हो जाते हैं कि हमने कभी नहीं किया, इसने कैसे भगवान के दर्शन कर लिए। तब और गुरु को पता लगता है। तो इससे क्या सीख मिलते हैं? अगर हमारे गुरु को हम सेवा कर रहे हैं, गुरु सही रास्ते पर है, गलत मार्ग पर नहीं है, तो हमारे निष्ठा भाव, हमारे कर्म उसी करते, गुरु गुरु के एक बानी ही काफिर होते हैं। सबसे बड़ा डिपेंड करते हैं शिष्यों पर, किस भाव से और कैसे मानते हैं, उस पर डिपेंड। लेकिन ये भी होना चाहिए उसमें, गुरु भी लालची और अति नहीं होना चाहिए, कामी क्रोधी लालची नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखना। गुरु तब कहलाते हैं जब देवता से बात कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे गुरु को देखा है, जो आराम से वो ध्यान कर रहे, बहुत सारे ऋषि मुनि को ध्यान कर रहे हैं, लेकिन किसी को शिष्य धारण जल्दी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कितना भी समझाए तो गुरु हमेशा, तो अभी के शिष्य सब क्या है, अभी जितने शिष्य सब बनते हैं सारा दिन में तो कम से 4 से 5 मैसेज ऐसे डालते हैं घर के काम के लिए, कि गुरु को भी पता है ये तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए आए नहीं, ये घर के कामों के लिए अपने शिष्य गुरु धारण की। तो भी क्या करे, आप कैसे भगवान की प्राप्ति करोगे और कैसे दर्शन कर पाओगे? फिर आप दोष दोगे गुरु के, हमने तो दर्शन किया ही नहीं भगवान के। बाकी मेरे कितने सारे शिष्य, कितने भगवान के दर्शन किए। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे बड़ा ये होते हैं कि अपने आप पर आप किसके लिए भक्ति करते हो। सबसे बड़ा आती है गुरु के जो शक्तियाँ होते हैं, आप उनको गुरु मान लेते हो और आपके भाव अच्छे हो जाते हैं, उनकी शक्तियाँ खुद आपको मदद करने के लिए उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि उसने स्वीकार किए रहते हैं। और एक बोली ही काफी होती है, एक वचन ही काफी होते हैं। बाकी जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता दी।